अशोक कुमार और मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ सफाई मजदूर यूनियन का, और ये अटल वाल्मीकि जी के जो संगठन है उसका सदस्य भी हूँ। तो ये आज वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है, आपको बधाई हो। इसके बारे में कुछ तो बताओगे, क्या है ये? क्या बताएं, आप लोग देख रहे हैं मीडिया वाले, सरकार क्या कर रही है हम लोगों के साथ। तो उसका क्या इतना बड़ा करना? त्योहार वाल्मीकि जयंती, जिन्होंने वाल्मीकि जी ने राम बताए, सीता बताए, लक्ष्मण बताए, उनके लिए किसी किस्म का कोई नहीं है, कुछ नहीं, ना छुट्टी। हम लोग 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सारे लोग वाल्मीकि मिलकर काम करते, कोई छुट्टी नहीं। कम से कम यहाँ तो दे देते छुट्टी। अभी हमने पूरे दुनिया में भारत के लोगों का नाम रोशन कर दिया सफाई करने में, किसी बड़े नेता ने नहीं करा, नाम नहीं लेंगे हम, केवल वाल्मीकि लोगों ने करा। दुनिया के लोग आए, तारीफ करी, बड़ी अच्छी सफाई है दिल्ली में, तो कोई किसी ने नेता ने नहीं करी, वाल्मीकि लोगों ने सफाई करी, कहीं कोई पुरस्कार नहीं। अभी हम ही लोग सेना में होते, कहीं दुश्मन के यहाँ मार के आते तो हम लोगों का नाम होता, सैनिक कहलाते। हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमारा कोई नाम ही नहीं, और ठेके पे लगे पड़े हैं बेचारे। 6-6, 7-7 हज़ार में वो भी ठेकेदार भाग जाता है, 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह लेकर वो भाग गया, दूसरे को दे दिया, मरे जा रहा है वाल्मीकि। क्या है, आप जाके देखिए, क्या सरकार ने वाल्मीकि मोहल्लों में कुछ ऐसा करा, जाके कोई व्यवस्था करी? हमारा संगठन जो है हर मोर्चों पे जाके खड़ा होकर सरकार को जागरूक करता है, एक शांतिपूर्ण विज्ञापन देता है, कुछ सुनता है, एक वो आयोग बना दिया जाता है, सफाई कर्मचारी आयोग, जाने कब से बना हुआ है, आज तक उसकी कोई मंजूर हुआ ही नहीं है। तो कोई विरोध वगैरह किया है, इसकी आवाज़ उठाई है आपने? हाँ, आवाज़ उठाते हैं, लिखा पढ़ी कर से, भारत के संविधान के अनुसार जो हमारे बाबा साहब ने हमें दिया है। अब हम ऐसा तो है नहीं कि डंडा लाठी, जिसके घर में खाने को नहीं वो डंडा लाठी लेकर कहाँ रोड पे बैठ जाएगा, नहीं बैठ सकता ना। हम लोग तो मजबूर हो गए। एक सैनिक की तरह वाल्मीकि काम करता है, सफाई का, लोगों की सुरक्षा करता है। यानी आज देखिए डेंगू चल रहा है इतना भारी, हम लोग, हमारे लोग जाके सफाई कर रहे हैं, उसे कुछ हो जाए, कोई है जिम्मेवार? कोई है? कुछ मर जाएगा, कोई डॉक्टर नहीं लेगा भाई साहब उसे, जब तक पैसे नहीं रखा लेगा। गुस्सा भी है, तरस भी आता है कि हम कहाँ पे पैदा हो गए। हाँ अटल जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप कद्दावर नेता भी हैं और वाल्मीकि समाज के लिए आप आवाज़ भी उठाते रहते हैं, लेकिन शहर में जो वाल्मीकि के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग यहाँ पे वैसे क्षमता पे लगे हुए हैं, उन वाल्मीकि की आवाज़ें उठाई है आपने? सर्वप्रथम मैं अटल वाल्मीकि, राष्ट्रीय अध्यक्ष महर्षि वाल्मीकि सेना अटल, सांसद प्रतिनिधि लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत, पूरी लोकसभा क्षेत्र के वासियों को और जनपद वासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती एवं बुद्ध पूर्णिमा जयंती की सभी जनपद वासियों को बधाई देता हूं और अपने संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। जैसा कि हम समय समय पर महर्षि वाल्मीकि सेना अटल ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से वाल्मीकि समाज व ठेका सफाई कर्मचारी समस्या को उठाते रहे। पिछले वर्ष हमने एक मांग करी थी, जिलाधिकारी, उस समय के जिलाधिकारी पुलकित खरे जी थे, कि बायोमेट्रिक हाजी बनना चाहिए। पुलकित खरे जी ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए बायोमेट्रिक हाजी व्यवस्था लागू करी थी, जिससे कहीं तक कर्मचारियों पर जो उनका शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण हो रहा था वो रुका था। लेकिन कई चाटुकार लोगों ने वो मशीनें बायोमेट्रिक की ख़राब कर दी गई, क्योंकि बायोमेट्रिक की मशीनें ख़राब होने के कारण उनकी वही व्यवस्था पुरानी भाई चालू हो गई। आज नगरपालिका पीलीभीत में कई करोड़ रुपए का ठेका सफाई कर्मचारियों का बकाया है। नौगांव नगर पंचायत जब से बनी है, वहाँ ठेका सफाई कर्मचारी लगे हैं, वहाँ 64 सफाई कर्मचारी, मैंने जनसूचना मंगवाई थी, उसमें 64 सफाई कर्मचारी दिखाए गए हैं और काम मात्र 18 सफाई कर्मचारी कर रहे हैं।
जिससे सफाई कर्मचारियों के ऊपर अधिक काम का लोड है और वहाँ के सफाई कर्मचारी पीड़ित हैं और उनका भी ईपीएफ का कोई अता पता नहीं है, जिसकी हम बहुत जल्दी नगर पालिका पीलीभीत, पूरनपुर, नगर पंचायत नांगमा पकड़िया, मझोला समस्त जनपदों की मांग करेंगे। ईपीएफ अधिकारी जो बरेली मंडल पर बैठते हैं उनसे मांग करके हमें सूचना चाहिए कि आपने ईपीएफ का पैसा कहाँ कहाँ जमा करा और किन किन के खातों में पहुंचाया, और अगर नहीं दिया गया तो हम बहुत जल्द महर्षि वाल्मीकि सेवा कल्याण सोसाइटी के माध्यम से जनपद की समस्त नगर पालिका नगर पंचायतों को पार्टीशन बनाते हुए हाई कोर्ट में एक रीट दायर करेंगे और इन लोगों को पार्टी बनाएंगे। और जो गबन है हमारे सफाई कर्मचारियों का, ठेका सफाई कर्मचारियों ईपीएफ का, उसका भुगतान कराने का काम करेंगे और दोषी लोगों को जेल पहुंचाने का भी काम महर्षि वाल्मीकि सेना अटल और महर्षि वाल्मीकि सेवा कल्याण सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। आज वाल्मीकि समाज का एक त्योहार भी है, उसके ऊपर भी आप कुछ बोल दीजिएगा। आज हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है जो पूरे देश में बड़ा हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। मैं आज यहाँ पर और इस आपके चैनल के माध्यम से ये समस्त जनपदवासी, समस्त देशवासियों से अपील करूँगा कि भगवान वाल्मीकि स्वामी जी के हाथ में झाड़ू नहीं थी, कलम थी। इसलिए मेरा सभी वर्ग से, सभी से अनुरोध है कि कलम को अपनाएं और शिक्षा का मार्ग पकड़ें। भले एक टाइम की रोटी ना खाएं, लेकिन शिक्षा का अनिवार्य अवश्य है, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक वो दूध है जो इस दूध को पिएगा वो शेर जैसा दहाड़ेगा। अनभिज्ञ आदमी को कुछ जानकारी नहीं होती है, इसलिए शिक्षा का महत्व समझें। आज सभी लोग देशवासी शिक्षा का संकल्प लें, ठेका सफाई कर्मचारी इस बात का संकल्प लें कि एक क्रांतिकारी की सोच के साथ हमें अपने बच्चे पढ़ाना है। जो हम पे अत्याचार हो रहा है, जो हमारा कम वेतन हमें दिया जा रहा है, इसके खिलाफ हमें एकजुट होना है। हम फल बेच लेंगे, कोर्ट दूसरे तमाम काम कर लेंगे, अगर हमारा शोषण होगा तो हम ऐसे काम को छोड़ देंगे। और रेलवे में भी बहुत ऐसे प्रकरण हो रहे हैं कि ठेकेदार कोई है और पेटी पे किसी को ठेका दे दिया जा रहा है, 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में लेबर से 6 से 12 घंटे काम लिया जा रहा है। ऐसे भी अभी डीआरएम से मिलूंगा 3-4-5 दिन बाद जाकर, ये भी समस्या डीआरएम साहब के सामने उठाऊंगा कि भाई ऐसा घपलेबाजी क्यों चल रही है। वहाँ भी बायोमेट्रिक चालू कराने की मांग करूँगा। टनकपुर में भी है यही व्यवस्था, लाल में भी है, काठगोदाम में भी है, जो बरेली मंडल के क्षेत्र में आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों का उठाने का काम, अभी मैं थोड़ी समस्याओं में उलझा था तो जिस कारण मैं नहीं उठा पा रहा था, लेकिन अब एक एक समस्या को बारीकी से उठाया जाएगा और बारीकी से समाज की लड़ाई को लड़ने का काम महर्षि वाल्मीकि सेना अटल द्वारा किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।